वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मना लिया। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूर करवाने के लिए ताउन का ग्रीन सिग्नल। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। आइंदा के वफाकी बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन ने एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तिफ़ाक़ कर लिया। वसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों का एक दूसरे को स्पेस देने का फैसला। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए सदर से कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इलेक्शन मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। बैठक में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात हुई। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास दूसरी बार मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में तरक्याती बजट पर इत्तफाक हो गया। PSDP पर भी मामला तय पा गए। वफाक छोटे सूबों पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, फिर सिंध, उसके बाद फंड्स खैबर पख्तूनख्वा और चौथे नंबर पर पंजाब के लिए बजट होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा शुरू होगा। K4 के लिए भी फंड्स रखे जाएंगे। उधर जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बजट की तारीख आगे होने का इम्कान। वफाकी बजट मुमकिना तौर पर 10 के बजाय 12 जून को पेश होगा। हतमी ऐलान आज या कल कर दिया जाएगा। ईरान ने महाज छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। अमन के साथ साथ कौमी सलामती हमारी अवलीन तरजीहात है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरानी कौम के हुकूक का दिफा पूरी ताकत से करेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसियों ने सिफारती अमल दरहम बरहम कर दिया। लेबनान जंग का खात्मा सीज़फायर मुआहदे का हिस्सा था। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले, इसराइल को लेबनान में जारियत का जवाब मिल गया। हमारी अफवाज के हाथ हमेशा की तरह अब भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा, हम इंतहाई बेएतिमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। ईरान सलामती और मफादात का दिफा करता रहेगा। ईरान के हमलों के बाद अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को जवाब देने से मना किया, मगर इसराइल ने ट्रंप का मुतालबा नजरअंदाज करके ईरान पर हमले किए। ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया कि लबनान पर इसराइली हमले से वो खुश नहीं, ईरान पर हमलों में शामिल नहीं होंगे। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा, जवाब देने की जरूरत नहीं। ट्रंप ने ईरान पर भी मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने और मुआहिदा करने पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान के साथ मुआहिदे के करीब हैं, उम्मीद है बुध तक मुआहिदा हो जाए। CNN के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को फजा में तबाह करने का इसराइली दावा भी मुस्तरद कर दिया। तस्दीक की कि अमेरिका ने मिसाइल रोकने के लिए अपने इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल नहीं किए, मिसाइल इसराइल में गिरे। इसराइल का हमले रोकने के बावजूद कल मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। उधर सऊदी वज़ारत दिफा ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सायरन यमन से दागे मिसाइल के बायस एहतियाती तदाबीर के तौर पर बचाए गए। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल की जानिब से हमले रोकने के ऐलानात के बाद इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन पर तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। हतमी मकसद का हुसूल करीब है। तमाम फ़रीक़ अमन को एक और मौका दें। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने भी इसराइल और ईरान से दोबारा जंग बंदी पर अमल दरामद का मुतालबा किया। चीन, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का भी फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। उधर यूरोपीय यूनियन ने आपने हॉर्मज़ की बंदिश करने पर 2 ईरानी शख्सियात और पासदारान इन्क़िलाब यूनिट पर पाबंदियाँ आयद कर दी।
गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो का नारा चल गया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती पार्टी बन गई। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों और 3 मुस्लिम लीग ने जीती। पीटीआई के हमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो गए। 1 सीट मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीती। 2 हलकों के नताइज आना अब भी बाकी हैं। GBA 20 ग़ज़र 2 के RO ने तमाम पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने गिलगित, नगर, स्कर्दू, खरमंग, शिगर और ग़ज़र में कामयाबियां समेटी। तहरीक इंसाफ ने गिलगित और हुंजा से मैदान मारा। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़ीर दाखिला शमसुल हक समेत बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। फातेह उम्मीदवारों के हामियों का जश्न दिन भर जारी रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जीत पर खुश। अपने पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई है। पीपल्स पार्टी इलाके की वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का GB इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम। बोले पीटीआई को खास मंसूबे के तहत पूरे अमल से बाहर निकाला गया। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीते, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। ताखीर करके नताज बदले गए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी कहा कि वोट काउंटिंग के दौरान ताखीर करके नताज में रद्दोबदल और धांधली की गई। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर नताज बदले गए। JUI फे का भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताज की ताखीर ने इंतखाबी अमल को मशकूक बना दिया। फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात सवालिया निशान हैं। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा भी नताज का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें जीतने के दावे बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए करोड़ों रुपए लगाए। आज़ाद उम्मीदवारान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे 6 उम्मीदवार और 2 हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। रावलाकोट में पुरतशद्दुद वाक़यात में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी, IG और आला सिविल हुकाम की शिरकत। अवाम की भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। IG AJK लियाकत मलिक ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करने पर अवाम को सलाम पेश किया। कहा पुलिस जवानों ने अमन की खातिर जाने कुर्बान की। कानून हाथ में लेने और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। उधर रावलाकोट में पेश पुरतशद्दुद वाक़े की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ गईं। वीडियोस में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और एक जांबाज एहलकार की लाश की बेहुरमती के मनाजिर देखे जा सकते हैं। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता मुजाहिरीन ने मनसूबा बंदी के तहत एहलकारों को निशाना बनाया। इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछने पर अमरीकी सदर को एंकर पर गुस्सा आ गया। एंकर क्रिस्टन वेल्कर ने इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक सवाल पूछा था। सदर ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा, आप बदउनवान हैं या बेवकूफ़, आप और आपका पूरा शो करप्ट है। एंकर को बातें सुनाने के बाद ट्रंप इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया में बाज़ अफराद की आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बेबुनियाद क़यासराइयाँ काबिल तशवीश हैं। बैरून मुल्क मुक़ीम अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। कालेदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासर को ऐसे इक़दामात से रोके। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर शहरियों के आइनी हुकूक का मुकम्मल एहतराम करती है। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत तमाम अजला में निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रहा है। आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए बहाल। कोहाला में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ भी खुले हैं।
बजट में नए टैक्सेस और रिलीफ पर IMF की मंजूरी के इंतजार। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश कर दी गई। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज की तजवीज़ भी तैयार। सोलर पैनल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर GST 18% करने पर गौर। 2 दर्जन से ज्यादा अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए मुज़ाकरा जारी। IMF से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कमी, GST बरकरार रखने की दरखास्त। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। आइंदा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बजट में इक़दामात की तैयारियां। रोजमर्रा इस्तेमाल की 20 अशिया सेल्स टैक्स के 3rd शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान। 20 अशिया के सेल्स टैक्स में आने से 60 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी सेल्स टैक्स एक्ट के 3rd शेड्यूल में शामिल हो सकती हैं। डिब्बा बंद दूध, दही, पनीर, मिल्क क्रीम और टी क्रीम पर कीमत और सेल्स टैक्स प्रिंट करना होगा। बच्चों के नरम ग़िज़ाओं, दलिया जात और फूड सप्लीमेंट्स पर भी कीमत के साथ सेल्स टैक्स प्रिंट होगा। फ्रोजन खुराक, टूथपेस्ट, ब्रश, शेविंग क्रीम की पैकिंग पर भी सेल्स टैक्स प्रिंट करना लाजिम करार। PTI पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ज़राए स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम सवाती और साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी के मुज़ाकरात नाकाम। बाबर सलीम सवाती ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और काबीना में शमूलियत की दावत दी, जिसे मुश्ताक गनी ने मुस्तरद कर दिया। मुश्ताक गनी को पार्टी पॉलिसीज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्टी इख्तलाफात के बाइस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 2 बार मुलतवी किया जा चुका। वनडे टीम के कप्तान शाहिनशाह अफरीदी को टेस्ट टीम में शामिल न करने का फैसला। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए रेस्ट दिया जाएगा। PCB ने लाहौर कैंप में 49 खिलाड़ियों को मदऊ कर लिया। 22 खिलाड़ी टेस्ट और 27 खिलाड़ियों को वनडे और T20 कैंप के लिए मुंतखब किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तमीम इकबाल 4 साल मुद्दत के लिए बोर्ड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इसराइल ने ईरान की जानिब से 30 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक कर दी है। इसराइली फौज का ईरान के साथ तवील मुद्दती जंग जारी रखने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा भी किया है। इसराइल ने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में हमले किए। ईरान के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इसराइल के हीफा प्लांट को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल ने ईरान की जानिब से 30 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक कर दी है। इसराइली फ़ौज का ईरान के साथ तवील मुद्दती जंग जारी रखने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का भी दावा किया है।